कंटेन्स डुप्लीकेट। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एरे है, हमारे पास फंक्शन में एक एरे पास होगा, उस एरे को यूज करके हमें चेक करना है कि हमारे जो एरे में एलिमेंट्स है वो यूनिक है या उसमें रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज। जैसे कि इस एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट यूनिक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट देन रिटर्न फॉल्स। ओके, अगर हमारे पास एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं एरे में, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 1 दोबारा से आ गया, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं, आप स्किप कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी टाइम स्टैम्प, वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट अप्रोच में हम यूज़ करेंगे फॉर लूप्स, 2 फॉर लूप, और सेकंड अप्रोच में हम यूज़ करेंगे हैश मैप। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले इसकी अप्रोच समझते हैं, अप्रोच 1 जो हम फॉर लूप के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, तो हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले मैं कोड कर देती हूँ साथ साथ। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन nums length, मतलब एरे की लेंथ तक हमें ट्रैवर्स करना है एरे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से ही शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन में हमें चेक करना है नम्स की लेंथ तक। नम्स की लेंथ कितनी है एरे नंबर ऑफ एलिमेंट की? 1, 2, 3, 4, तो लेंथ है 4। ओके, और हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आएगी यहाँ पर 4। ठीक है, और हम शुरू कर रहे हैं 0 से, मतलब पोजीशन नंबर 1 से। पोजीशन नंबर 1 से देखेंगे 0, 1, 2, 3, जब 3 आ जाएगी, 3 लेस देन 4 है, तब तक हमारी कंडीशन चलेगी। जब 4 आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे 4th इंडेक्स में, यहाँ पर 4th इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो हमें एक कम करना है, चलाना है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू नहीं डाला ऐसे। ठीक है, ओके, एक और लूप लेंगे हम। हमारी अप्रोच क्या है कि हम सबसे पहले ना एलिमेंट को 1 बाय 1 चेक करेंगे। जैसे कि मैं देखूंगी 1, फर्स्ट वैल्यू उठाई मैंने, फिर मैं उसको दूसरे के साथ कंपेयर करूंगी, सेकंड के साथ नहीं है, फिर उसके आगे 1 इक्वल टू 3 नहीं है, फिर 4th के साथ क्या 1 इक्वल टू 1 है। तो अगर हमें कुछ भी इक्वल मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे उसी टाइम ट्रू। अगर हमें कुछ भी ट्रू नहीं मिलता, यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं होता, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिर्फ इतना सा है इसमें। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट को, मतलब शुरू से मुझे कंपेयर करना है सबके साथ 1 बाय 1। जैसे 1 के साथ कर रही हूँ, 1 को 1 से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी को नहीं चेक करना, मुझे दूसरे एलिमेंट के साथ करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, एक और वेरिएबल लूँगी यहाँ पर, int j इक्वल टू, जिसकी वैल्यू मैं क्या करूँगी, मुझे 1 को नहीं चेक करना, मतलब मुझे 0 इंडेक्स पे नहीं चेक करना है, इससे आगे वाले के इंडेक्स के साथ चेक करना है। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, i प्लस 1। ठीक है, i की जितनी भी वैल्यू होगी, i की वैल्यू जितनी भी होगी उससे एक ज्यादा, जैसे मैं i यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो उससे एक, i प्लस 1 कितना है, 0 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 1, तो यहाँ इंडेक्स नंबर 1 से ये शुरू करेगा चेक करना। ठीक है, j लेस देन, इसे भी चेक करेंगे नम्स की लेंथ तक, j प्लस प्लस। जैसे कि मैंने बताया कि एक एक एलिमेंट को चेक करना है, तो इफ
नम्स ऑफ आई, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो है, अभी शुरू से शुरू करके देखते हैं। जीरो इंडेक्स में जो है उस अगर वो इक्वल टू है उसके आगे वाले इंडेक्स के साथ नम्स ऑफ जे, देन रिटर्न ट्रू, बूलियन रिटर्न करना है यहाँ पर। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, इसके अंदर इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं होती है, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, अब इस कोड को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है आई 0 से लेंथ तक। ठीक है, सपोज पहले आई की वैल्यू है 1, ये मैं आई का ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू हमारे पास इनिशियली क्या है 0। ठीक है, 0 पे है 1, तो आई की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो आई की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 0। तो 0 पे क्या पड़ा है, 0 पे पड़ा है 1। ठीक है, और जे फिर यहाँ पर चेक हुआ कंडीशन में 0 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट है, हाँ यहाँ पर 4 है तो 0 लेस देन 4 है, ट्रू हुई, अंदर गई। फिर जे की वैल्यू कितनी हुई i प्लस 1, आई कितना है 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो आई का जे की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फिर यहाँ दोबारा चेक हुआ 1 इज लेस देन 4 है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये अंदर गया लूप के। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि नम ऑफ आई, मतलब नम ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू है हमारे पास इस टाइम नम ऑफ 0, आई की वैल्यू है हमारे पास 0 और इक्वल टू नम ऑफ जे है या नहीं। नम ऑफ जे कितनी है 1। ठीक है, तो 0 और 1 में देख लेते हैं, इंडेक्स 0 में ये है और 1 में ये है, क्या ये इक्वल है, 1 इक्वल टू 2, नो, ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये अंदर नहीं जाएगा। फिर ये वाला इनर लूप दोबारा से यहाँ पर चेक करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, जे की वैल्यू थी 1, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब जे की वैल्यू हो गई 2। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, नम ऑफ 0, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 0 ही है, नम ऑफ 0 इक्वल टू नम ऑफ 2 है, हमारे पास वैल्यू 2 हो गई। नम ऑफ 2 कितना है, इंडेक्स 2 ये है। ठीक है, तो मतलब 1 इक्वल टू 3 है, नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो ये अंदर नहीं जाएगा। फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 3। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक होगा 3 लेस देन 4 है, यस ट्रू, अंदर आएगा। फिर नम्स ऑफ 0 इक्वल टू नम ऑफ 3, नम ऑफ 3। ठीक है, नम ऑफ 3 कितना है 0 इक्वल टू नम ऑफ 3 ये है, 1 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, 1 इक्वल टू 1, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पर मैं ये एलिमेंट हटा देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने मान लो ये रिटर्न हो गया, ये एलिमेंट नहीं होता 1, तो मेरा यहाँ 3 तक चलता। ठीक है, 3 तक मतलब लेंथ भी कम हो जाती है, यहाँ तक चलता लूप, तो उसे यहाँ मिलता ही नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो यहाँ लास्ट में उसे रिटर्न करना पड़ता फॉल्स। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ क्या आउटपुट आता है। ओके, ये कैपिटल में ले लिया है कि सेंसिटिव होती है जावा, तो अगर स्मॉल में ले रहे हैं तो स्मॉल में ही लेना है। तो यहाँ पर चल गया है, सबमिट करके देखते हैं कोड कि इसका क्या है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि टाइम एक्सीड हो गया है, मतलब पास हो गए हैं सारे पर टाइम ज़्यादा ले रहा है। टाइम क्यों ले रहा है ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर
हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 for लूप यूज़ कर रहे हैं। मान लो कि अभी तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी तक नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैल्यू तो अभी कम है, ठीक है, तो अभी ये सही चल रहा है। पर मान लो कि अब यहाँ पर दिया है कि कंस्ट्रेंट इतने हो सकते हैं एलिमेंट, इससे कम, इससे इक्वल हो सकते हैं, मतलब 10⁵ अगर इतने एलिमेंट है तो कैसे for लूप चलेगा। तो मतलब हमें for लूप 2 बार चलाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो मान लो कि अभी नंबर ऑफ एलिमेंट 1000 होते, ठीक है, तो 1000 टाइम ये लूप चलता फर्स्ट। फिर इसके बाद अगर हम वर्स्ट केस लेते हैं, मतलब हमारा एलिमेंट नहीं है उस पर एरे में, ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट ही नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा ना, हर मतलब यहाँ लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। जैसे इस केस में नहीं है तो हमें लास्ट में तो आना ही पड़ेगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पर 1000 टाइम ये चलता आउटर लूप, इंटू 1000 टाइम कौन सा लूप चलता, ये, चलो ये ज़्यादा हो गया, 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 टाइम ये चलता, 100 टाइम ये चलता, तो कितना हो जाता, 10⁴, ठीक है, 10⁴ हो जाता था। इतने टाइम for लूप चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। इसका सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड अप्रोच है, हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे मैं ये कोड अभी क्लियर कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल था 1 2 3 1, ओके। तो हैश मैप में क्या होता है, हैश मैप में 2 चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू। की मैप में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। तो की हमेशा यूनिक होती है किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4, और इसमें 1 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस टेबल में मैं 1 को डालूंगी तो ये 1 टाइम ही रहेगा, मतलब 1 के लिए, एक की के लिए एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। मैं इस टाइप से इसे स्टोर करूंगी, 1 के साथ एक ही वैल्यू एसोसिएट होगी, मतलब की यूनिक होती है हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे कि 1 को एक ही की रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैं सबसे पहले देखूंगी कि हमारे पास एलिमेंट है 1, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं 1 को, की को, ये वैल्यूज को, एलिमेंट को मैं की में डालूंगी और इसकी वैल्यू मैं डाल दूंगी 1, ठीक है, इसके साथ। फिर दोबारा से आऊंगी, दूसरा एलिमेंट चेक करूंगी 2, इसकी वैल्यू डालूंगी, फिर ये हो गया 1, फिर 3, इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब दोबारा इसकी टर्न आ जाएगी 1 की। तो मैं यह चेक करूंगी क्या इस मैप में, इस टेबल में, हैश मैप में मेरे पास 1 है, ये चेक करूंगी, इसमें ऑलरेडी 1 है। अगर है तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगी ट्रू। दैट मीन्स हमारा डुप्लीकेट हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे 1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये दोबारा चेक करने आया 1, और 1 उसे इस की में मिल गया, इसका मतलब वो ऑलरेडी है, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नहीं है एलिमेंट। तो हम उसे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इसे कोड में करते हैं। तो एक हम पहले मैप क्रिएट कर लेते हैं। मैप, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इंटीजर, ये फर्स्ट होता है की, ये होती है वैल्यू। मैप, इसे इंप्लीमेंट करेंगे हैश मैप से, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे 1 by 1 एलिमेंट स्टोर करना है। पहले तो मैं देखूंगी इफ मैप कंटेन्स की nums of
आई। अगर हैश मैप में ऑलरेडी एलिमेंट है तो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, एल्स में हम मैप में वैल्यू पुट करेंगे 1 by 1 टेबल में, हैश टेबल में। तो एक यहाँ पर देना पड़ेगा हमें की की वैल्यू, की हम एलिमेंट को रख रहे हैं, और 1 डिफॉल्ट। ठीक है। अगर इसमें ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब ये इफ वाला स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है। तो इसमें वही हो रहा है जो मैंने आपको अभी समझाया था। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आया, इसने एलिमेंट चेक किया 1, मैप में अभी कुछ भी नहीं है, मैप कंटेन्स नम ऑफ 0 है यहाँ पर वैल्यू, नम ऑफ 0 में क्या है 1। ठीक है। तो यहाँ पर मैप में अभी कुछ भी नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न होगा, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट पुट नम ऑफ 0 की वैल्यू मतलब 1, 1, जो कि ये हो रहा है 1 की में डाल दिया और 1 हार्ड कोड यहाँ वैल्यू में डाल दी। उसके बाद दोबारा वो आया, उसने चेक किया 2 मैप में है नहीं है, अभी तक हमारे पास हैश टेबल में 1 है। ठीक है। अभी तक हमारे पास हैश टेबल में 1 है, ये मैं दोबारा से बता देती हूँ इसके साथ ही। अभी तक हमारे पास हैश टेबल में 1 है। ठीक है। 2 आया, उसने देखा कि नहीं है, तो उसने डाल दिया इस एल्स के अकॉर्डिंग मैप पुट 2 नम ऑफ 1, नम ऑफ 1 में क्या आएगा 2, 1। ठीक है। दोबारा से यहाँ पर चेक हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब 0, 1, 2 हो गई आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हो गई 2, और 2 लेस देन 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 लेस देन 4 है। ठीक है। तो ये ट्रू हुआ, अंदर गया, उसने फिर चेक किया मैप कंटेन्स नम ऑफ 2, नम ऑफ 2 क्या है यहाँ पर 0, 1, 2, 3। ठीक है। 3 क्या हमारे हैश टेबल में है, 3 हैश टेबल में नहीं है की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, एल्स एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो हमें नम ऑफ 3 मतलब यहाँ नम ऑफ 2 में मतलब 3 की वैल्यू, नम ऑफ 2 मतलब ये इंडेक्स। ठीक है। 3 में 1 डाल दिया। उसके बाद दोबारा चेक किया, यहाँ पर आई की वैल्यू अब हो गई 3 और 3 इज लेस देन 4 है। ठीक है। तो ये गया, उसने देखा मैप कंटेन्स नम ऑफ 3, नम ऑफ 3 क्या है, नम ऑफ 3 है 1। तो 1 क्या 1 की यहाँ पर कंटेन कर रहा है हैश टेबल, तो यस यहाँ पर ये 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है। अब अगर इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करें तो ये फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि हमारे हैश टेबल में ये ऐसे जाएगा 1, 4 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट कब तक होगा, ये हम एक ही लूप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n, क्योंकि हम n नंबर ऑफ टाइम्स ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम 2 फॉर लूप यहाँ नहीं यूज कर रहे। पर जो पहले हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, जब हम 2 फॉर लूप के साथ एग्जीक्यूशन कर रहे थे, उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती n², क्योंकि वहाँ हम 2 फॉर लूप यूज कर रहे थे। तो अगर हमारी नंबर ऑफ लेंथ आती है 3, n की वैल्यू होती है 100, तो ये 100 टाइम्स ही चलेगा। पहले कितना चल रहा था, ये पहले चल रहा था 100 into 100, राइट। तो ये हमने ऑप्टिमाइज कर दिया इसे, अब ये 100 टाइम्स ही चलेगा। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सबमिट। तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्ट हो चुका है और ये रन टाइम इतना दे रहा है, फास्टर देन 69% ये आ गया है।
तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सॉल्यूशन. थैंक्स फॉर योर टाइम.